Student, today's I starts जो topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful and requested point. Students, please match these points NCERT according to subscribe this video. Students, on boards write this topic as a very important. This collected points NCERT according to see on board and start this topics. Today take the topic chemicals reactions of ether. यानी ईथर का आज जो है केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में हम देखेंगे कि ईथर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं कैसे। प्लीज सरोज जी हमारे तरफ देखिए, क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूं ये आपके घरों में गिर्द गिर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहां देखें, क्योंकि जो आप इधर उधर देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के साइड में आपको रखा गया है कि आपकी नजरें इधर उधर न जाएं, इस पॉइंट पर रहें। तो हमने पॉइंट रखा है क्लेवेज CO बॉन्ड इन ईथर, यानी ईथर के अंदर में जो CO बॉन्ड का क्लेवेज होता है यह जो है कब होगा कैसे होगा इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, द क्लेवेज ईथर कंपाउंड इन द क्लेवेज CO bonds, then high or excess amount of the take concentrate hydrogen halides. Hydrogen halides to form out alkyl halide and alcohols. For example, ether react to take the excess amount hydrogen halide to form up the alkyl halide and the alcohols. Okay, alcohol react to hydrogen halides to form up the alkyl halide plus water. Okay, इसमें this no minus no points as a only positives. Okay, यानी प्लस है, क्योंकि यह प्लस यानी बाई प्रोडक्ट देगा न कि निगेटिव्स। आप समझ गए? अगर निगेटिव अगर हम दिखाते तो यहां अगर हम दिखा देते H2O तो ये सही है, बट यहां माइनस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वहां माइनस क्या दिखा सकते हैं कि जो आपके एनर्जी आते हैं तो वहां एनर्जी जो है हम यहाँ निगेटिव या पॉजिटिव जो भी कंडीशंस में है, ठीक है, इसको हम दिखा सकते हैं, ठीक है, बट वहां जो है आपको उसको शो नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इसी तरह जैसे ही आपका यहां अगला जो है फिनॉक्सिल ईथर्स के फॉर्म में जब ये रिएक्ट करता है एक्सिस अमाउंट ऑफ द टेक द एक्सिस अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन हाइलाइड टू फॉर्म ऑफ द फिनॉल एंड द एल्किल हाइलाइड्स। ओके, और अनसिमेट्रिकल ईथर्स रिएक्ट टू alkyl hydrogen halide to form of the alkyl halide and the ठीक है alcohols. Okay, and the ether in the chemical mechanism of the ठीक है various start the step in the completed. Okay, यानी ईथर्स के अंदर में जो मैकेनिज्म होता है वह निम्न स्टेप में पूरा होता है, और इसमें जो है आपको मैं बता दूं हाइड्रोजन हाइलाइड्स, हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड्स। ओके, यह जो दो हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड दो ऐसे जो हैं, ठीक है, यह जो है हाइलाइट्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, लो टेम्परेचर पर नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा हाइलाइट्स है जो कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकता है, बट हाई टेम्परेचर की इसकी जरूरत नहीं होती। ओके, तो इसमें
हाँ यस, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी आप ये रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट कर जाएगा। बट इनके लिए जो है हमको फॉर्मेट करने के लिए है इस हाइलाइट्स के द्वारा एल्किल फॉर्मेट करने के लिए हाई टेम्परेचर की नेसेसरी पड़ेगी, आवश्यकता होगी। ओके, आगे फिर चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द ईथर। ईथर के अंदर जो मैकेनिज्म होता है वेरियस स्टेप में पूरा होता है, जिसमें हाई टेम्परेचर पर हम लेकर, यानी ये ईथर को हम ले लेते हैं और इस ईथर को लेने के बाद, ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ये जो है ये इस पर अटैक करेगा तो ये प्रोटोनेटेड आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोटोनेटेड आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और यह प्रोटोनेटेड आयन के फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो यहां जो है आपका ये मैं दिखा दूं आपको, CH3 CH2, ये पूरा सेकेंड स्टेप में जो है यह न्यूक्लियोफिलिक का रोल करता है और यह अटैक करने के बाद यह जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा मेथिल आयोडाइड, ठीक है, यानी ये सिमिलर जो है, ठीक है, हम ईथर को यानी सिमेट्रिकल ईथर्स को हमने यूज किया है, यानी CH3 CH2 एंड यह जो है एथिल अल्कोहल फॉर्मेट। ओके, अब ये जो है जब थर्ड स्टेप में आता है तो यहाँ थर्ड स्टेप में यह जो है यह कंडीशन जो है यह SN1 कंडीशंस का रोल प्ले करता है और जबकि यहाँ जो है यह अल्कोहल जो है ब्रेक करेगा, यह जो है, ठीक है, एथिल ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेट करेगा, एथिल ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेट करेगा और एथिल ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेट करने के बाद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइलाइट्स जो है ब्रेक कर जाता है और ये आयन फॉर्मेट करता है और आयोडीन आयंस देता है, ठीक है, और ये आयोडीन आयन जो है फिर इस पर, ठीक है, एथिल ऑक्सोनियम आयन पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यह फॉर्मेट करता है, ठीक है, एथिल आयोडाइड और प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है SN, ठीक है, टू रिएक्शंस के अंदर में आता है, बल्कि इसका टर्शियरी जो होता है इसको सेकेंड स्टेप जो आएगा वह जो है SN1 रिएक्शंस के अंदर में यूज किए जाते हैं। तो ये जो है इसकी मैकेनिज्म है और ये कंडीशंस है, आपने देखा। इससे जो है रिलेटेड हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप कॉपी पर नोट करेंगे और उनको सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज take the pen and copy, write the question. Question number first. Explain the chemical reactions of ether in cleavage CO bond. In cleavage CO bond. Next question. What happens when diethyl ether? What happens when diethyl ether react to hydrogens chloride to form Next question. What happens when methoxy phenol react to hydrogen halide to form Next question. Explain the mechanism of ether. Student, please solve this question and check the. Okay, thanks.